बानी पीटीआई के दौर में बुशरा बीबी का किरदार बेनकाब, अहम तकर्रियों सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होती थी। बुशरा बीबी से तीसरी शादी न सिर्फ बानी पीटीआई की ज़ाती बल्कि उनके अंदाज हुक्मरानी पर भी सवालात खड़े किए। बरतानी जरीदे द इकॉनमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन के होशरुबा इंकशाफात सीनियर साफ़ी ओवन बैनर जोन्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, बानी पीटीआई इक़्तिदार के लिए सियासत के बजाय तोहम परस्ती का शिकार थे। इक़्तिदार और ताकत के लिए अपनी पीरनी बुशरा बीबी से शादी की। उस वक्त की आर्मी चीफ जनरल बाजवा से 1-on-1 मुलाकात में बुशरा बीबी मौजूद थीं। ज़्यादा वक्त बुशरा बीबी ही बोलती रहीं। उनकी करप्शन के सामने लाने पर बानी ने उस वक्त के DG ISI आसिम मुनीर को ओहदे से हटा दिया। बानी के दौर में मेरिट के मुहिस नारे थे। रियासती अमूर में बुशरा बीबी हरफ आखिर समझी जाती थीं। उनकी इजाज़त के बगैर वज़ीर आज़म का तैयारा उड़ान न भरता। कहा जाता है आज का दिन मौसू नहीं जिससे 4 घंटे प्रवास में ताख़ीर हुई। बुशरा बीबी के रूहानी असर के नतीजे में बानी पीटीआई अपना इस्लाती एजेंडा नाफिज करने में नाकाम रहे। बुशरा बीबी ने रूहानी इल्म से बता दिया कि दोनों की शादी हो जाए तो बानी पीटीआई वज़ीर आज़म बन जाएंगे। बानी ने इक़्तिदार के लिए दीनदारी का लिबादा ओढ़े रखा। दुनियावी कामयाबी के लिए बुशरा बीबी की हर बात पर अमल किया। पीटीआई का बुशरा बीबी से मुतल्लिक बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट पर कानूनी चाराजोई का ऐलान। रद्द अमल में कहा, नाम नहायत तजिया प्रोपेगेंडा है जिसे गैर मुल्की तबसरे के रूप में पेश किया जा रहा है। हक़ाइक़ को मसख़ करने की ये कोशिश पाकिस्तान या उसके अवाम को आगाह करने के लिए नहीं, सियासी इंतकाम और हकीकी बहरानों से तवज्जो हटाना है। आर्टिकल में गुज़िश्ता 3 साल के दौरान पाकिस्तान में होने वाले वाक़यात का कोई जिक्र नहीं। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों, इंतखाबी धांधली को क्यों नहीं उजागर किया गया, सिर्फ ज़ाती ज़िंदगी पर तवज्जो मरकूज़ की गई। अलकादिर ट्रस्ट केस जिसका आर्टिकल में बार बार हवाला दिया गया अभी भी ज़ेर समात है, इसे तयशुदा करार देना गुमराहकुन है। पीटीआई ने हमेशा शफाफियत और अदालती फैसले का मुतालबा किया। बानी के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात से क्यों चश्मपोशी की जा रही है। आर्टिकल जानिबदार और तौहीन आमेज़ है, मुसन्निफीन को माफ़ी मांगनी चाहिए। फैज़ हमीद पर बुशरा बीबी को इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। द इकॉनमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक इंटेलिजेंस सरबराह जनरल फैज़ हमीद ने बुशरा बीबी को मौसर तरीके से इस्तेमाल किया। हसास इदारा अपने एक ऑफिसर के जरिए आइंदा होने वाले वाक़यात की मालूमात बुशरा बीबी के किसी पीर तक पहुँचाता जो उसे आगे बुशरा बीबी तक मुंतकिल करता। यही इन्फॉर्मेशन बुशरा बीबी बानी के सामने अपनी रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर पेश करती। जब वो पेशगोइयाँ दुरुस्त साबित हुई तो बानी का अपनी अहलिया की बसीरत पर यकीन मकीज बता हो। हसास इदारे की बुशरा बीबी में दिलचस्पी की पहली अलामत उनकी बानी के साथ खुफिया शादी के फ़ौरन बाद सामने आई। अगरचे ISI ने रिश्ता नहीं करवाया था लेकिन ऐसे इशारे मौजूद थे कि इदारा इस ताल्लुक से फ़ायदा उठा रहा था। बुशरा बीबी के हुक्म पर वफादार और करीबी साथी देरीना घरेलू मुलाजमीन को फारिग किया गया। उनके आने के बाद बानी पीटीआई के घर अजीब रसूमात शुरू हुई। द इकॉनमिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में मजीद लिखा कि मिर्चें जलाना, पानी के सर के गिर्द कच्चे गोश्त को घुमाना, रोज़ाना सियाह बकरे या मुर्गियों के सर कब्रिस्तान में फेंकवाना और कभी कभार जिंदा बकरे मंगवाना शामिल था। एक दावत में जहांगीर तरीन से पहली मुलाकात के दौरान बुशरा बीबी ने उनसे कहा कि उन्होंने सफ़ेद कपड़े इसलिए पहने हैं ताकि आप मुझे काले जादू वाली औरत न समझें। जहांगीर तरीन ने कहा कि उन्होंने उसी रात ये समझ लिया कि पीटीआई में उनका मुस्तकबिल नहीं और बाद में पार्टी छोड़ दी। जल्द ही पीटीआई के अंदर भी ये तासुर फैल गया कि अगर किसी ने बुशरा बीबी पर तनकीद की तो वो पार्टी से निकाल दिया जाएगा। ओन चौधरी भी इसी वजह से ज़ेर अताब आए। बानी ने उन्हें हल्फ बर्दारी से चंद घंटे पहले पैगाम भेजा कि बुशरा बीबी ने ख्वाब में देखा है कि अगर वह तकरीब में मौजूद हों तो वो शरीक नहीं होंगी। अगले दिन ओन चौधरी को ओहदे से हटा दिया गया। बानी पीटीआई के फैसले रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया करती थीं। द इकॉनमिस्ट की रिपोर्ट में बानी की हकीकत खुलकर सामने आ गई। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, बानी पीटीआई को इदारों पर झूठे इल्ज़ामात लगाने का जवाब देना होगा। उनके तमाम फैसले मुल्क के मफाद में नहीं होते थे। बानी पीटीआई की सियासत मुनाफ़कत, झूठ और बहतान के सिवा कुछ नहीं थी। उन्होंने 2017 के धरनों के दौरान झूठे इल्ज़ामात लगाए। खैर पख्तूनख्वा की सूरत हाल ठीक नहीं, सूबे में पीटीआई की कारकर्दगी सिफर है, वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है। इकॉनमिस्ट ने वही लिखा जो हम कौम को बता रहे हैं। मायूसी में घिरा हुआ मुरीद अपनी पीरनी के इशारों पर चलता रहा। अल्लाह के वली नमाज का दर्स देते हैं, यहाँ करप्शन होती रही। बुशरा बीबी से मुतालिक आर्टिकल शरंगेज और झूठ पर मबनी कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर कहते हैं आर्टिकल का मकसद बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की किरदार कुशी है। इससे कबल भी इद्दत जैसे घटिया इल्ज़ामात लगाए गए। ये भी एक मनगढ़ंत कहानी है। ऐसे हथकंडों से बुशरा बीबी को नहीं तोड़ा जा सकता। वक्त साबित रहेगा ये बातें भी बेबुनियाद हैं।
उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। वज़ीर आज़म हाउस में शानदार इस्तकबालिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम का इस्तकबाल किया। इस्तकबालिया तकरीब में दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने शाह अब्दुल्ला दोम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। उर्दन के बादशाह ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया, जिसके बाद अपने वफद का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तारुफ करवाया। शाह अब्दुल्ला दोम ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बादशाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान का आला तरीन सेवल एजाज़ पेश किया जाएगा। उर्दन के बादशाह के दौरे से 2 तरफ़ा ताल्लुकात को वसअत और दायरा कार बढ़ाने पर बातचीत होगी। हुकूमती पॉलिसियों के नतीजे में मईशत तेज़ी के साथ बेहतर हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। कहा, ताज़ा तरीन माशी आदाद-ओ-शुमार हुकूमती इस्लाहात को दुरुस्त साबित कर रहे हैं। दरामदी सतह पर ड्यूटियों और टैक्स में वसूली में 25%, ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट्स और खाम तेल में 41.5% का इजाफा हुआ। इजाफा निचली सतह पर पैदावारी असरात में नुमाया बेहतरी की अलामत है। माशी तरक्की के आदाद-ओ-शुमार ताजिर बिरादरी और कौम के सामने आ रहे हैं। तबाहू, टाइल्स और दीगर शोबों में टैक्स वसूली के निज़ाम की खामियाँ दूर करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर और अतर मिनल्लाह के बाद लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा भी मुस्ताफ़ी। इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भिजवाकर चैम्बर खाली कर दिया। बगैर प्रोटोकॉल वापस चले गए। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने 22 मार्च 2014 को लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल जज की हैसियत से हल्फ उठाया। 2028 में रिटायर्ड होना था। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा का 27वीं आनी तरमीम के बाद तबादले का इम्कान था। जजेस के इस्तीफ़ों का सिलसिला रुकेगा नहीं, हमें मालूम है और कौन कौन से जजेस ने इस्तीफ़े देने हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मोहतरमा बंदियाल ने आइन लिखा, खुद पार्लियामेंट बनने की कोशिश की। अदालत की आइन लिखने की कोशिश दुरुस्त नहीं थी। आइन को बिगाड़ा गया तो हमने कहा कि पार्लियामान को बंद कर दें। क्या नवाज शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी को हुकूमत से निकालना दुरुस्त था? मुझे खुद एक चीफ जस्टिस ने बताया कि ऐसे जजेस हैं जो एक पार्टी को सजा देना चाहते थे। जजेस की तैनाती में मनपसंद अफराद को लगाया गया। क्या जज अपनी तैनाती भी खुद करेगा? ईमानदारी से काम करने वाले जजेस को सलाम पेश करते हैं। जस्टिस के आगा ने विफाकी आईनी अदालत के जज का हल्फ उठा लिया। सरबराह आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जस्टिस के आगा से हल्फ लिया। विफाकी आईनी अदालत फ़ाल करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंतज़ाम में मुतहरिक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 3rd फ्लोर पर 4 अदालतें तैयारी के मराहिल में। एडवोकेट जनरल ऑफिस और अटॉर्नी जनरल ऑफिस भी खाली करा लिया गया। आईनी अदालत की 2 अदालतें 2nd फ्लोर पर होंगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत मुंतकिल होंगी। कोर्ट 1 में चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान बैठेंगे। कोर्ट 2 में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत मुंतकिली का इम्कान। इस्लामाबाद कचहरी और वाना कैडेट कॉलेज पर हमला करने वाले दहशतगर्द अफगानिस्तान से आए। दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी, किसी को मुल्क का अमन खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कैडेट कॉलेज वाना में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दुश्मन साहने APS जैसी कार्रवाई करना चाहता था, हमारे दलेर जवानों ने हमला नाकाम बनाया। ये दहशतगर्द नहीं, दरिंदे हैं जिनका इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं। इन दरिंदों को इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है। कैडेट कॉलेज वाना की बेहतरीन अंदाज में तज़ीन व आराइश की जाएगी। मोहसिन नकवी की खारिजियों का हमला नाकाम बनाने वाले पाक फौज के अफसरों और जवानों से मुलाकात, जुर्रत और पेशा वराना महारत को सराहा। खबारिया माहिदीन की हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालफत। कहा, हम TTP को नहीं मानते, दहशतगर्द इस्लाम के मुनाफी काम कर रहे हैं। वाना के गैरतमंद लोग किसी दहशतगर्द का साथ नहीं देते। कायद नून लीग नवाज शरीफ 2 हफ्तों के दौरे पर लंदन रवाना। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज पहले से ही लंदन में मौजूद। ज़राए के मुताबिक साबिक़ वज़ीर आज़म का ये दौरा बुनियादी तौर पर मामूल के मेडिकल चेकअप के लिए है। अभी सिर्फ 10% चीज़ें शाया की हैं। सहाफ़ती उसूलों और कानूनी तकाज़ों के बायस 90% मवाद को सामने नहीं लाया गया। शरीक मुसन्निफ़ा बुशरा बीबी बुशरा तस्कीन की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि 25 करोड़ आवाम पर मुश्तमिल एटमी मुल्क को जादू अमलियात के ज़रिए चलाता रहा। बुशरा बीबी फैसलों, तकर्रुर और तबादलों समेत हर किस्म के काम पर इख्तियार रखती थी। सियासी तजुर्बे की कमी की वजह से बुशरा बीबी जल्द एक्सपोज हो गई। बुशरा बीबी 4 साल हिलाल करप्शन करवाती नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने बरतानी जरीदे की रिपोर्ट को 100% दुरुस्त करार दे दिया। कहा, बरतानी जरीदे ने जाली पीर खाने और रूहानियत में छुपी शहरदानियत से पर्दा उठा दिया। 4 साल तक कोच और PD ने बानी PTI को बेवकूफ़ बनाया। पिंकी, कोगी, कोच और बुज़दार ने मिलकर बानी को 4 साल डुगडुगी पर नचाया। मुखालिफिन को दीवार में चुनवाने वालों की रूहानियत 3 साल से दफन हो गई। मरीम नवाज और राना सनाउल्लाह को बुशरा बीवी की फरमाइश पर मेंटल टॉर्चर किया जाता था।
मरीम नवाज की हुकूमत में बुशरा बीबी को जेल में बी क्लास सहूलत है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की जायदादों की छानबीन, पंजाब हुकूमत मुतहरिक, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के डिप्टी कमिश्नर को मरासिल अरसाल, पंजाब भर से अलीमा खान के नाम मनकूला, गैर मनकूला और सरई रकबों की तफसीलात तलब। अलीमा खान की जायदादों का तमाम रिकॉर्ड ATC कोर्ट रावलपिंडी को इरसाल किया जाएगा ताकि कानूनी कार्रवाई की बुनियाद मजबूत हो। पीटीआई रहनुमा मोनिस इलाही को बड़ा रिलीफ मिल गया। इंटरपोल ने मोनिस इलाही के खिलाफ 2 साल से जारी तहकीकात बंद कर दी। पाकिस्तान ने मोनिस इलाही के खिलाफ मुजरिमाना इल्जामात के तहत हवालगी की दरख्वास्त कर रखी थी। इंटरपोल ने शिकायत का जायजा लिया। मोनिस इलाही के खिलाफ मुबैना गलत कामों के शवाहिद न मिल सके। बार्सिलोना में मुकीम मोनिस इलाही अब इंटरनेशनल अलर्ट पर नहीं। वकील मोनिस इलाही का कहना है ये इंसाफ की फतह है। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, हम न डरने वाले हैं न भागने वाले। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का तिमरा गरा में जलसा से खिताब, कहा कि अदालती अहकामात के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं कराई जा रही, बानी को रिहा करवा के दम लेंगे। वज़ीर आला का लोअर दीर में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का भी इफ्तिदा, कहा सूबे के कुदरती वसाइल पर पहला हक यहाँ के आवाम का है। पानी के शुरू करदा तमाम मनसूबे देखकर फ़ख्र महसूस करता हूँ। ये पावर प्रोजेक्ट 21 अरब रुपए से ज़ायद की लागत से मुकम्मल हुआ है। मनसूबे से सालाना 207 मिलियन यूनिट्स बिजली पैदा होगी। सवाई हुकूमत पन बिजली वसाइल की माशी तरक्की की बुनियाद बनाने के लिए तवीलुल मुद्दती मनसूबे पर काम कर रही है। सस्ती तवानाई के ये मनसूबे रोज़गार के फ़रोग़ और सनती तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। दहशत गर्दों के अज़ाइम हमेशा नाकाम होंगे, अमन की जीत यकीनी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान भी सरफराज बुगटी कहते हैं मुल्क में खेलों का फ़रोग़ इस बात का सबूत है कि अमन की फ़िज़ा मजबूत हो रही है। वनडे सीरीज़ में कौमी खिलाड़ियों ने शानदार खेल पेश करके आवाम को खुशी दी। दुआ है कि कौमी टीम अपनी कामयाबियों का सिलसिला इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ाए। DG SPR के निजी कॉलेज और स्कूल के तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की दाखिली सूरत-ए-हाल और मुल्की दिफा पर गुफ्तगू। असातिज़ा ने कहा कि पाक अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी और कौमी सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवाम की हिफाजत भी करती हैं। तलबा ने कहा कि मार के हक़ में पाक अफवाज के किरदार ने नौजवानों में पाकिस्तान के नाकाबिल तस्ख़ीर दिफा का आज़म बढ़ाया। पाक फ़ौज हमसे है और हम पाक फ़ौज से हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2025, पाकिस्तान एयरफोर्स तरमीमी बिल 2025 और पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। मंजूरी के बाद तीनों बिल कानून बन गए। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली, तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग 17 नवंबर को कराने का फैसला। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की अपने अरकान को मुजफ्फराबाद पहुंचने की हिदायत। नामजद कायदे ऐवान फैसल मुमताज़ राठौड़ आज रात मुजफ्फराबाद पहुंच जाएंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से 40 से ज़ायद अरकान की हिमायत हासिल करने का दावा। मुस्लिम लीग नून भी तहरीक अदम एतमाद के हक़ में वोट देगी, हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। नामजद कायदे ऐवान फैसल मुमताज़ राठौड़ की फरियाल तालपुर से मुलाकात। फैसल राठौड़ का पार्टी क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार।